चलो सुनते हैं कुछ महान लोगों की सच्ची कहानियां। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिसे सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उसके कभी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन कहते हैं, न जब कुछ करने की चाह आपके अंदर आग लगा देती है, तब व्यक्ति कुछ कर दिखाने के लिए उत्साहित रहता है। बस इसी उत्साह के चलते उन्होंने यह मुकाम प्राप्त किया। उनका कहना है, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और इसलिए मैं सफल हुआ। कर्नल सैंडर्स को नाम से शायद आप न जानते हों, लेकिन आप उनके चेहरे से उन्हें जरूर पहचानते होंगे। आपने अक्सर टीवी पर केएफसी का ऐड जरूर देखा होगा। केएफसी की पहचान उन्हीं के फेस से है। यह कहने के मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि वो दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले व्यावसायिक प्रतीकों में से एक है। कर्नल सैंडर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। वो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे जो चिकन बहुत अच्छा बनाते थे। उनके दोस्त रिश्तेदार अक्सर उनसे चिकन बनाने का आग्रह करते थे। कुल मिलाकर उनके पास तला हुआ चिकन नुस्खा के अलावा कुछ भी नहीं था। शुरू से ही उनका सपना एक रेस्तरां खोलने का था, पर तमाम कोशिशों में बाद भी उनका सपना टूटने की कगार पर था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर जा जाकर अपने फ्राइड चिकन का प्रमोशन किया। उन्होंने कई लोगों से उनकी इस रेसिपी के लिए फाइनेंस करने का आग्रह किया, पर तमाम कोशिश के बाद 1009 बार खारिज कर दिया गया। लेकिन अंत में उनकी कोशिश रंग लाई और मिलियन डॉलर केएफसी की शुरुआत हुई। दोस्तों, केवल एक ऐसी चीज जिसने उन्हें दूसरे व्यक्ति से अलग बनाया, वह थी उनका दृढ़ संकल्प का अविश्वसनीय स्तर। सबसे सफल उद्यमियों में से एक धीरूभाई अंबानी ने अपनी यात्रा 16 साल की उम्र से शुरू की। वो काम की तलाश में अदन, यमन चले गए, जहां उन्होंने एक गैस स्टेशन परिचारक के रूप में और एक तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वहां से लौटने के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यापारिक समझ के चलते एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की। कहते हैं, जब भी कुछ नया करते हैं तो डाउनफॉल आते ही हैं। उनकी जिंदगी में भी कई असफलताएं आई, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जिसने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। 1976-77 तक रिलायंस का सालाना कारोबार 70 करोड़ रुपए का था। यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद रिलायंस फोर्ब्स 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। उन्हें 2000 में द टाइम्स द्वारा सदी में धन का सबसे बड़ा निर्माता के रूप में भी वोट दिया गया था।